हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं क्लास 10th के लिए केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में चैप्टर 1 जो उनका है केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन, उसके लिए ये वीडियो लेके आई हूँ। ये जैसे कि हमारा फर्स्ट लेक्चर है इससे रिलेटेड, तो हम जस्ट ये जो टर्म है, हमारी चैप्टर का नेम है केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन, इसके बारे में ही मैं आपको बताऊँगी कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए केमिकल रिएक्शन जो होता है वो ये होता है जब एक सब्सटेंस जो है दूसरे सब्सटेंस के अंदर चेंज होता है। वन सब्सटेंस चेंजेस इनटू अनदर सब्सटेंस, और जो दूसरा सब्सटेंस जो बना है उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं, केमिकल कॉम्पोजिशन कह सकते हैं, और हम कहें केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिफरेंट हों। किससे? इससे, राइट। तो हम ये कहते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन है। जैसे अगर हम बोलें एक हाइड्रोजन प्लस वाटर, सॉरी इट्स नॉट वाटर, इट्स ऑक्सीजन। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। ये जो है ये एक केमिकल रिएक्शन है, राइट। एक सब्सटेंस जो है, ये एक सब्सटेंस जो है एक दूसरे के साथ में रिएक्ट करके उन्होंने एक नया सब्सटेंस बनाया वाटर, जिसकी प्रॉपर्टीज़ इन दोनों से अलग हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा एक केमिकल रिएक्शन। ये जो दोनों इस ये जो एरो है, इससे पहले जो हमारे ये दोनों होते हैं इन्हें बोलते हैं हम रिएक्टेंट, और इसे बोलते हैं हम, ये जो बन जाता है, प्रोडक्ट। तो केमिकल रिएक्शन की हमारी डेफिनेशन क्या हुआ? द चेंज ऑफ वन और मोर सब्सटेंस into other substance having different composition and different properties is called a chemical reaction. राइट, ये केमिकल रिएक्शन होता है। ये रिएक्टेंट होता है, ये प्रोडक्ट होता है। हम जब एक दो रिएक्टेंट को रिएक्ट करवाते हैं तो हमें एक न्यू प्रोडक्ट मिला है, ठीक है, और हम इन दोनों को सेपरेट किससे करते हैं? एक एरो से। ये जो होता है, जब हमारा केमिकल रिएक्शन होती है, जो अमाउंट होती है रिएक्टेंट की वो डिक्रीज़ करती है, और जो अमाउंट होती है प्रोडक्ट की वो इंक्रीज़ करती है। ठीक है, जब एक केमिकल रिएक्शन किया जाता है, अगर हम ये पूछें कि केमिकल रिएक्शन जो है वो किन किन फैक्टर से अफेक्ट करता है, ठीक है, अगर हम ये कहें रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है इज़ अफेक्टेड बाय, किन किन चीज़ों से अफेक्ट होता है, तो वो होता है सबसे पहले हमारा फिज़िकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। जो हमारा रिएक्टेंट है उसकी कौन सी स्टेट है, कौन सी फिज़िकल स्टेट है, क्या वो सॉलिड है, वो लिक्विड है, या वो गैस है। दूसरा कैटलिस्ट। कई रिएक्शंस के अंदर हमें एक कैटलिस्ट बाहर से डालना पड़ता है, किस लिए? ताकि वो रिएक्शन जो है वो आगे प्रोसीड करे एक प्रॉपर वे में। तीसरा हमारा जो पॉइंट होता है वो होता है हमारा टेम्परेचर फैक्टर, जो अफेक्ट करता है टेम्परेचर, प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कि जो रिएक्टेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं उनका क्या टेम्परेचर है, क्या प्रेशर है, क्या कॉन्सेंट्रेशन है, किस
किस कॉन्सेंट्रेशन में हम रिएक्टेंट्स ले रहे हैं, क्या टेम्परेचर पे हम रिएक्शन को करा रहे हैं, ये कुछ चीज़ें होती हैं जो अफेक्ट करती हैं हमारे केमिकल रिएक्शन के रेट को। तो अगर हम बात करें इसके केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की, केमिकल रिएक्शन की जो हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो जब एक केमिकल रिएक्शन होता है तो इसके अंदर कौन कौन सी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पता चलती हैं। सबसे पहले एवोल्यूशन ऑफ गैस, राइट, एवोल्यूशन ऑफ गैस। दूसरा चेंज ऑफ कलर। तीसरा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स, यहाँ मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, पीपीटी लिख रही हूँ। फोर्थ एनर्जी चेंज causing change in temperature. Fifth is change in physical state. ये 5 चीज़ें हैं जो हम ऑब्ज़र्व करते हैं एक केमिकल रिएक्शन में जब वो होती हैं। जैसे पीछे ही देखा हमने, यहीं देखा कि जब हाइड्रोजन जो है वाटर के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो वाटर देता है। हाइड्रोजन यहाँ गैसियस स्टेट में है, ऑक्सीजन भी गैसियस स्टेट में है। जब उन्हें हम रिएक्ट कराते हैं, कंप्रेस करते हैं, जो कंडीशंस होती हैं केमिकल कंडीशंस उनके अंडर लेकर उनको काम करते हैं हम, तो हमें वाटर मिलता है जो लिक्विड स्टेट में है, राइट। तो क्या हुआ यहाँ से, मैं एक पॉइंट तो मैं यहीं से पता चला कि यहाँ पे स्टेट कुछ और है, यहाँ जो बन रहा है उस पोस्ट कुछ और है, ठीक है। कलर का चेंज होगा, बहुत सी चीज़ें होती हैं। जैसे यहाँ है एवोल्यूशन ऑफ गैस होती है, कलर का चेंज होती है, प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, एनर्जी चेंज होता है टेम्परेचर की वजह से, फिज़िकल स्टेट में चेंज होता है। अगर जो पहला पॉइंट है उसका अगर मैं एग्जांपल दूँ आपको तो ये हो सकता है, जब जिंक को हम H2SO4 के साथ, डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट करती है। तो यहाँ हो गया ना एवोल्यूशन ऑफ गैस। जिंक की यहाँ क्या स्टेट है, सॉलिड, ये जो है लिक्विड फॉर्म में है, जो हमें बनता है ये एक्वस होता है। स्टेट में डिफरेंस, राइट। जो पॉइंट यहाँ मैंने शो करना था वो ये था कि एवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का इवॉल्व होना, गैस का निकलना रिएक्शन में। तो क्या हुआ, जिंक को जब हमने डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाया तो हमें जिंक सल्फेट मिला और हाइड्रोजन गैस की लिबरेशन हुई। ऐसे अगर चेंज इन कलर का मैं आपको एग्जांपल दूं तो वो ये हो सकता है, जब पोटेशियम आयोडाइड जो एक्वस स्टेट में अवेलेबल होता है उसको हम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाएं जो खुद भी एक एक्वस स्टेट में है, तो हमें मिलता है पोटेशियम क्लोराइड और साथ में आयोडीन एक्वस स्टेट में, राइट। बट यहाँ पर जो हमें ये आयोडीन मिला है इसका कलर जो होता है ब्राउन होता है, ब्राउन कलर। और जब ऐसा क्यों हुआ, जो आयोडीन इसके अंदर प्रेजेंट था पोटेशियम आयोडाइड के अंदर, वो जो है डिज़ोल्व हो जाता है वाटर के अंदर, क्योंकि ये एक्वस सोल्यूशन है ना। तो ये ब्राउन कलर किसकी वजह से आया, आयोडीन का है ना ये। तो आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम आयोडाइड डिज़ोल्व्स इन वाटर, और ये जो आयोडीन का कलर आया है ये ब्राउन कलर आया है। तो पोटेशियम आयोडाइड जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो पोटेशियम क्लोराइड मिलता है और आयोडीन मिलता है, और आयोडीन का कलर कौन सा होता है हमारा, ब्राउन होता है। अब बात करें हम प्रेसिपिटेट्स की, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स, तो प्रेसिपिटेट्स के लिए हमारे पास एक रिएक्शन है, वो ये है, थर्ड पॉइंट के लिए एक हमारे पास इसके लिए भी एक रिएक्शन है, वो ये है कि जब हमारा सिल्वर नाइट्रेट जो है एक्वस सॉल्यूशन में अवेलेबल है एक्वस फॉर्म में, वो सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो सिल्वर क्लोराइड बनता है सॉलिड स्टेट का, और
सोडियम नाइट्रेट बनता है एक्वस स्टेट में, और ये जो सोडियम हमारा सिल्वर नाइट्रेट बनता है, सिल्वर क्लोराइड बनता है, इसके वाइट कलर के पीपीटी बनते हैं और इसको हम ऐसे शो करते हैं, यानी डाउन एरो शो करते हैं इसके साथ। एवोल्यूशन के अंदर हमने अप एरो शो की है, ऊपर की तरफ एरो शो कर रहा है, और ऐसे जब हमारा प्रेसिपिटेट्स हमें शो करने हो तो वो डाउन एरो शो किया जाता है। तो इसमें क्या हो गया, सिल्वर नाइट्रेट जो है वो जब रिएक्ट करता है सोडियम क्लोराइड के साथ तो वो सिल्वर क्लोराइड बनाता है प्लस सोडियम नाइट्रेट बनाता है। अगर फोर्थ पॉइंट के लिए अगर हमें कोई एग्जांपल देना हो तो वो ये होगा, कार्बन प्लस ऑक्सीजन जो है क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में वो बनाते हैं हीट और लाइट, राइट। हीट बनी, एनर्जी प्रोड्यूस हुई, लाइट एनर्जी प्रोड्यूस हुई, टेम्परेचर चेंज हुआ, तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट शो हो गया ये चीज़। फिफ्थ के लिए हो गया स्टेट के अंदर चेंज। तो सिंपल हमने किया ही था कि हमने पीछे भी पढ़ा, जब हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन गैस जो है वो ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करती है तो वो बनाती है वाटर जो लिक्विड स्टेट में है। तो हमने ये 5 चीज़ें पढ़ी थी कि स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स के लिए, कि ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, केमिकल करेक्टरिस्टिक्स, कि जब एक रिएक्शन होता है तो ये 5 चीज़ें हमारी होती हैं, हमें ये 5 चीज़ें करेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलते हैं। उसके लिए मैंने आपको यहाँ पे पॉइंट्स बताए हैं, एग्जांपल्स दिए हैं, कुछ केमिकल रिएक्शंस दी हैं, इक्वेशन बताई हैं कि ये ऐसा इसलिए होता है। आज हमने पढ़ा केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन होता है एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट होना, बट क्या कंडीशन है, वो जो दूसरा सब्सटेंस बना है हमारा, उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंट होनी चाहिए इस पहले वाले से, ठीक है। ये करा हमने, और हमने ये बताया कि ये जो 2 हैं हाइड्रोजन, जो चीज़ें रिएक्ट करती हैं, हमारा सब्सटेंस 1 होता है वो रिएक्टेंट्स होती हैं और जो बनता है वो प्रोडक्ट होता है। जब एक केमिकल रिएक्शन होती है उसके अंदर हमारा रिएक्टेंट जो है वो डिक्रीज़ करता है, प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज़ करता है। कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन को, वो होते हैं उनकी रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट, कैटलिस्ट जो प्रेजेंट हो रिएक्शन के टाइम पे, टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की, और ये हमने कुछ करेक्टरिस्टिक्स की थी। आज के लिए इतना ही। कल हम मैं केमिकल इक्वेशन को एक्सप्लेन करूँगी और आगे हम चैप्टर फर्दर प्रोसीड करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे डाउट पूछिए, मैं वो डाउट डेफिनेटली क्लियर करूँगी। और अगर आपको इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, और उसके साइड में एक ना बेल आइकन होता है, उसको भी ज़रूर प्रेस करना ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि वीडियो आ गई है।